नमस्कार। मैं आनंद कुमार खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के हमारे लेक्चर का विषय है इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी? Ecology is a biological science which deals with complex interactions among organisms and between organisms and environment. It examines the connection in nature and it forms the heart and soul of the environmental science. The study of the relations of the organism within the family and the society in the aggregate and in the community is ethology. It was given firstly in 1859 by Dr. Geoffrey Hilary, जो कि एक फ्रेंच जूलॉजिस्ट थे। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, जॉर्ज जैक्सन मिवर्ट, जो कि इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे। उनके अनुसार द रिलेशनशिप which exist between the organisms and their environment as regard the nature of the locality they frequent, the temperature and the amount of the light which shoot them, and their relation to other organisms as enemies, rivals or accidental and involuntary benefactors. इसके पश्चात इकोलॉजी शब्द के लिए दो ग्रीक वर्ड सर्वप्रथम दिए गए थे, जिसका अर्थ होता है हाउस, ओकियोलॉजी। दैट मीन्स ओकियोज मीन्स हाउस और ड्वेलिंग प्लेस, और लोगस मीन्स द स्टडी ऑफ। ये सर्वप्रथम उस समय दिया गया था, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, और ये बताता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। एंड इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट होम। ये दिया गया था हेनरी डेविड थ्योरो 1858 के अंदर। उसके पास साथ साइंटिस्ट आए थे एच रेटर 1868। ये कहा जाता है कि इनके बीच में कन्फ्यूज़न क्या है कि इकोलॉजी इन दोनों में से सर्वप्रथम शब्द यूज किया गया था। इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा सर्वप्रथम किसके द्वारा शब्द इकोलॉजी यूज किया गया या टर्म दी गई, इसके बारे में आज तक कन्फ्यूज़न है। कुछ साइंटिस्ट इसमें रेटर को प्रेफरेंस देते हैं, कुछ साइंटिस्ट इसमें हेनरी डेविड को प्रेफरेंस देते हैं। इसके पश्चात अर्नेस्ट हैकल आए 1886 में, जिन्होंने इसकी सर्वप्रथम व्याख्या की थी इकोलॉजी की। द नॉलेज ऑफ द सम ऑफ द रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सराउंडिंग आउटर वर्ल्ड टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस। एंड उसके पश्चात साइंटिस्ट दूसरे आए, उन्होंने और इसके बारे में बताया, लेकिन हैकल का ही एक और दूसरा व्यू था, टू स्टडी द डायनेमिक इंटरेक्शन और रिलेशनशिप, टू स्टडी द डायनेमिक इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में वेब पर, इंटरनेट पर डिफरेंट उसकी डेफिनेशंस दी गई है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये सबसे प्रोप्रिएट लगती है, जिसमें सराउंडिंग आउटर वर्ल्ड को जो हैकल्स ने दिया था उसके अनुसार होता है एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और जो उसने दिया था ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंडीशन, उसका अर्थ होता है बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस। फिर जो उसमें एबायोटिक फैक्टर की बात की गई है वो होता है अदर ऑर्गेनिज्म सच एज डिफरेंट स्पीसीज या खुद की भी स्पीसीज के बारे में। एंड एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो उसमें फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस होती हैं, उसमें टेम्परेचर, गैसेज और उसके अलावा रेस्पिरेटरी गैसेज एंड सबस्ट्रेट, मॉइस्चर, ये सभी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके पश्चात 1935 में ए जे
A.G. टेंसले, इन्होंने भी इकोलॉजी को व्याख्या की। द बायोटिक और लिविंग एंड एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ नेचर आर नॉट interrelated, but not only interrelated but also function in an orderly manner as a definite system. That means वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड तो होते ही हैं, साथ ही साथ वो एक मैनर के रूप में, डेफिनेट सिस्टम के रूप में काम करते हैं, कार्य करते हैं। एंड द इकोसिस्टम, द सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स interacting with each other and their surrounding physical and chemical factors extant in a given space, ये भी उन्होंने व्याख्या की। इसके पश्चात साइंटिस्ट आए E.P. ओडम 1969 में। इन्होंने इकोलॉजी के लिए कहा द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम and the study of structure and function of nature means कोई भी नेचर के बारे में, उसकी संरचना और उसके कार्य के बारे में अध्ययन को इकोलॉजी नाम दिया। उसके पश्चात में इनके साथ साथ में पैरेलल में साइंटिस्ट आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जो कि इंडियन साइंटिस्ट हैं, 1967 में इन्होंने इसके लिए इकोलॉजी की डेफिनेशन दी। इंटरेक्शन ऑफ फॉर्म, फंक्शन एंड फैक्टर्स, 3F, इंटरेक्शन ऑफ फॉर्म, फंक्शन एंड फैक्टर्स, एंड दीज 3 इंटरेक्टिंग एस्पेक्ट्स, फॉर्म, फंक्शन, फैक्टर्स, इंटीग्रेट टुगेदर टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ऑफ नेचर। इसके पश्चात M.E. क्लार्क 1973, इन्होंने द स्टडी ऑफ reciprocal interaction between living organism and their physical surrounding, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो फिजिकल सराउंडिंग है उनके बीच में इंटरेक्शन के बारे में उन्होंने बताया, आदान प्रदान, रेसिप्रोकल प्रोसेस। फिर आए थे एहरिली 1987, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये सभी साइंटिस्ट ने अपने अपनी थ्योरीज दी थी, डेफिनेशंस दी थी। इसके पश्चात इकोलॉजी के लिए इंडिया के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने शुरुआत से किन किन साइंटिस्ट ने काम किया। सबसे पहले जो आए थे साइंटिस्ट विनफील्ड डुर्गान 1886 1932, इन्होंने सर्वप्रथम भारत में काम शुरू किया। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से बॉटनी में ट्रेनिंग ली थी और उसके पश्चात इलाहाबाद में बॉटनी में प्रोफेसर बने और इनकी डेथ भी जल्दी हो गई थी, ऑलमोस्ट 40 के आसपास। और इसके पश्चात दूसरे साइंटिस्ट जो उन्होंने काम किया वो अगरकर 1924, ट्रुप, फिर ये दूसरे साइंटिस्ट के खूब सारे नाम दिए गए हैं, मनीष, जे.एस. सिंह, देविदार, ये सभी इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने अपने इंडिया में डिफरेंट एस्पेक्ट्स, इकोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में काम किया है। इसके पश्चात कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा 1981, जो कि उन्होंने 4 बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, वो हैं होलिज्म, इकोसिस्टम, सक्सेशन एंड कंजर्वेशन। ये उन्होंने 4 बेसिक कॉन्सेप्ट बताए। 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी आर होलिज्म, इकोसिस्टम, सक्सेशन एंड कंजर्वेशन। इसके अनुसार होलिज्म सबसे पहले लेते हैं, इकोलॉजी एज अ बेसिक डिवीजन ऑफ बायोलॉजी attempts to define and explain patterns within and among organisms at each level of organization and the hierarchical level of interacting units of ecology are क्या क्या है इसमें, इंडिविजुअल सबसे पहले, फिर पॉपुलेशन आती है, फिर कम्युनिटी आती है, फिर उसके बाद में इकोसिस्टम आता है, देन बायो,
इस तरीके से इसमें हायरार्कियल लेवल चलता है इसके अंदर। फिर बायोस्फीयर, ईच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज कैरेक्टरिस्टिक peculiar to it that are not in identifiable at the level below. Each unit is a whole built up by the interaction of lower level wholes into a higher level whole. In this kind of hierarchy मीन्स एक जो नीचे का लेवल का होल ग्रुप है वो दूसरे अपर लेवल के होल ग्रुप से डिफरेंट होता है, indefinable at the level below. Each unit is a whole built up by the interactions of lower level wholes into higher level wholes in this kind of hierarchy. William Offutt 1974 considered holism as the real base of ecology. होलिज्म एक ग्रीक वर्ड है जिसका जो होता है होलोन और उसका मीनिंग होता है एंटायरिटी। ये साइंटिस्ट जो हुए थे उस समय उन्होंने इसके बारे में बताया था, जो कि साउथ अफ्रीकन स्टेट्समैन थे, जैन क्रिश्चियन शेमिट्स। होलिज्म एंड इवोल्यूशन इनकी किताब ही 1926 के अंदर जो कि पब्लिश हुई थी। इकोसिस्टम, with the introduction of ecosystem concept in ecology, functional aspect along with the structural ones were also strongly emphasized. Intensely, जिन्होंने इकोलॉजी की काफ़ी पहले डेफिनेशन दी थी, describe the role of environment with its various factors living and non-living interacting with each other in ecosystem. And ecosystem are basic structural and functional unit of nature. This is the unit when biotic and abiotic components are considered in it. Ecosystem adopted as the unit of ecological studies. And discrete biological units consist of population and communities including biome. Each population occupies a specific niche, a unique functional position with respect to other organism with which it interacts. इसके पश्चात थर्ड, सक्सेशन। Environment works as a filter, selecting organism for growth from so many forms. Its one or other factor become critical at critical stages of the life cycle of the species. That means कोई भी फैक्टर किसी स्पीसीज के लिए किसी स्टेज पर, जीवन चक्र की किसी स्टेज पर क्रिटिकल हो सकता है। एंड द स्पीसीज पुट्स ईच एफर्ट टू मेंटेन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इट्स जेनेटिक पूल। उस क्रिटिकल फैक्टर के अगेंस्ट में स्पीसीज पुट्स ईच एफर्ट टू मेंटेन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इट्स जेनेटिक पूल, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं करेगी। एंड स्पीसीज आर ऑल्सो प्लास्टिक, दैट मीन्स उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एंड रिएक्ट्स टू द वेरिंग एनवायरनमेंट। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ स्पीसीज इन ऑर्डर टू मीट द चैलेंजेस ऑफ changed environment may rise by virtue of somatic plasticity, the decades, or by the reorganization of their genes during sexual reproduction, the ecotypes, जो चेंज कर लिया जाता है और उसके द्वारा जो एनवायरमेंटल चेंज होते हैं या जो भी फैक्टर के अंदर चेंजेज आते हैं उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए। ग्रोथ, डिस्पर्सल, रिप्रोडक्शन, डेथ, डीके, ये सभी ऑफ द ऑर्गेनिज्म
टू मॉडिफाई देयर एनवायरनमेंट, पर्यावरण को परिवर्तित करते हैं ये सभी चीज़ें. द डायनेमिक एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म मेक वे for the development of different kinds of organisms through a process known as succession. The dynamic environment and organism make ways for the development of different kinds of organisms through a process known as succession. And the process continue, this process remain continue till community itself adjusts itself with the environment. This final stage of community is called as climax. लास्ट इसमें फोर्थ जो कॉन्सेप्ट दिया कंजर्वेशन. इकोलॉजिकल कंजर्वेशन इज अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ सिस्टम एंड इट इन्वॉल्व्स continuity of the dynamic ecosystem. Regulation of population through naturally operating trophism ensures resilience or homeostasis of the system. वो होम्योस्टेसिस को ऑब्टेन करने के लिए कोशिश करते हैं. इट ब्रिंग्स अबाउट डाइवर्सिटी एंड स्टेबिलिटी विद इन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फ्लक्स. जो भी निरंतरता होती है उसमें स्ट्रक्चरल या फंक्शनल निरंतरता में उसमें डाइवर्सिटी एंड स्टेबिलिटी लाई जाती है. Species diversity increases the production efficiency of the system, whereas dominance make the system stable. जो dominance होती है वो system को stable करती हैं, though less efficient for production. Interspecific competition results into dominance by a limited number of species. And the conservation occupies central importance in solution of environmental problems of global warming, climate change, atmospheric pollution and loss of biodiversity. लास्ट में इसके स्कोप ऑफ इकोलॉजी. Ecology is a multidimensional branch of science which beside biology also related with chemistry, physics, geology, geography, archaeology, anthropology etc. सभी के साथ में ये जुड़ी हुई है और उनके साथ में मिलकर के कार्य करती है. फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एनी कम्युनिटी, naturalist also correlates the data obtained from morphology, taxonomy, physiology etc. Ecology have very diverse future and ecological theories helps to understand different relationship of natural communities. Several practical usages can be seen in agriculture, horticulture, limnology, fisheries, pest control, toxicology, pollution control, conservation, etc. Ecology directly or indirectly have relations with agriculture, wildlife conservation, fisheries, local management, veterinary, oceanography, geology, public health, space research, radiation, and so many other branches. Thanks.